हर चीज़ में महिलाएं बिजनेस कर रही हैं, दुनिया के फैक्ट्री संभाल रही हैं, कारोबार संभाल रही हैं, तो उसमें तो महिलाओं के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन राजनीति में क्यों पाबंदी है? अगर इन्होंने जो भी कहा है इन मौलवी साहबों ने, हम उनकी बात से ना इनकार, हमें ये बातें पसंद नहीं है। अगर शरीयत की बात पे आते हैं तो रज़िया सुल्तान हमारी तो बहुत पुरानी शासक रही हैं और उन पे किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं क्रिएट किया। उसके बाद और भी बेनज़ीर भुट्टो जो हमारे पाकिस्तान एक पाक मुल्क माना जाता है, वहाँ भी मुस्लिम नेता हुई हैं। उनको जो 4-4 शादियाँ करने का हक मिलता है वो उनका कैंसिल हो जाएगा। यही चाहते हैं वो कि मुस्लिम महिलाएं अगर आगे बढ़ेंगी, राजनीति करेंगी तो हमारे लिए पाबंदी करेंगी। यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण गोपाल राज। हम बरेली की सरजमीन पे हैं, जहाँ जिसे बरेली शरीफ भी कहा जाता है। एक अहम मुद्दे पे बहुत सारे मुस्लिम बहनें हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। अभी अहमदाबाद के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए। उसी का समर्थन बरेलवी से जुड़े हुए मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने उसका समर्थन किया। उन्होंने भी कहा राजनीति गंदी है और महिलाओं को दूर रहना चाहिए। हम महिलाओं को से जानना चाहेंगे, जो बरेली की महिलाएं हैं, उनका क्या मानना है, इस बयान को लेकर कैसे सोचना है। क्या नाम है आपका और क्या मानना है आपका? मेरा नाम समीयन खान है और मुझे लगता है कि मैं इनके बयान को पूरे एक सिरे से खारिज करती हूँ, क्योंकि मैं एक मुस्लिम परिवार से आती हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे पूरी छूट दी, मुझे आज़ादी दी कि मैं जो करना चाहती हूँ वो करूँ। और मैं पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई हूँ, मैं एक पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, सक्रिय राजनीति में हूँ। लेकिन मुझे आज तक कभी ये कहीं से कहीं तक सुनने को नहीं मिला, ना मेरे परिवार की तरफ से। और अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की। उन्होंने महिलाओं को कहा कि आपके लिए शिक्षा ज़रूरी है, आप आगे बढ़ कर के बिजनेस कीजिए। उन्होंने भ्रूण हत्या पे रोक लगाई। तो मुझे लगता है जिस समुदाय में इस तरीके की बातें होती हों, उस समुदाय का नाम लेकर के इस तरह की बात करना बहुत गलत है। क्या आपका क्या नाम है और आपका क्या मानना है? मेरा नाम तंजीम खान है और मेरा भी यही कहना है जो शमीम जी ने कहा है, बिल्कुल करेक्ट कहा है, बिल्कुल सही कहा है। ये तो बिल्कुल सरासर जास्ती है कि महिलाओं को मतलब राजनीति नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं? क्या महिलाएं एक इंसान नहीं है? क्यों नहीं करना चाहिए? हर चीज़ में महिलाएं बिजनेस कर रही हैं, दुनिया के फैक्ट्री संभाल रही हैं, कारोबार संभाल रही हैं, तो उसमें तो महिलाओं के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन राजनीति में क्यों पाबंदी है? अगर इन्होंने जो भी कहा है इन मौलवी साहबों ने, हम उनकी बात से ना इनकार, हमें ये बातें पसंद नहीं है, सरासर गलत कहा है। बस यही कहना चाहूँगी मैं। आपका क्या मानना है? आप क्या करती हैं? क्या नाम है आपका और क्या मानना है? मेरा नाम फरजाना आर खान है। मैं टीचिंग जॉब में हूँ और मैं टीनेजर से टीचिंग जॉब में हूँ और मेरे परिवार वालों ने कभी भी मुझे इसमें ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना ही मेरे मैके वालों ने, ना ससुराल वालों ने। और मुस्लिम परिवार से ही हूँ और जो भी शरीयत की बात है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर शरीयत की बात पे आते हैं तो रज़िया सुल्तान हमारी तो बहुत पुरानी शासक रही हैं और उन पे किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं क्रिएट किया। उसके बाद और भी बेनज़ीर भुट्टो जो हमारे पाकिस्तान एक पाक मुल्क माना जाता है, वहाँ भी मुस्लिम नेता हुई हैं। क्या मानती हैं, क्या वजह है राजनीति से रोकने की? यही वजह है। मेरी तो सोच यही कहती है कि उनको जो 4-4 शादियाँ करने का हक मिलता है वो उनका कैंसिल हो जाएगा। यही चाहते हैं वो कि मुस्लिम महिलाएं अगर आगे बढ़ेंगी, राजनीति करेंगी तो हमारे लिए पाबंदी करेंगी। फिर वो 4-4 शादी, 6-6 शादी करना चाहते हैं, वो सब पाबंदी हो जाएंगी। ये 4 शादी कर रहे हैं, 5 शादी कर रहे हैं, वो इनके लिए क्या कहते हैं, मतलब जेंट्सों के लिए कोई रोक नहीं है। महिलाएं जो हैं वो राजनीति में ना आए, सिर्फ महिलाएं इनके बच्चे पैदा करें, इनका घर संभालें और राजनीति ना करें। 8 हो गए तो कम है, 10 हो गए तो कम है, यही कर सकती बस महिलाएं। इम्पॉसिबल, बिल्कुल गलत सवाल है उनका। क्या मानते हैं मौलानाओं का ये जो कह रही हैं, इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल। देखिए, अगर बात करी जाए कि इस्लाम में ये चीज़ मना है, ये चीज़ मना नहीं है, तो सबसे पहले तो जो यही मौलाना जब डिबेट्स में बैठते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे बैठते हैं और बैठ करके बहस करते हैं, पक्ष रखते हैं, तो वो भी एक तरीके से मना ही है, उस चीज़ के लिए भी मना है। तो अगर कानून है, कोई चीज़ नियम है, तो वो सबके लिए है, हर किसी के लिए है, महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। और जिन्होंने ये बात कही है, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, जिन मौलाना साहब ने ये बात कही है, जो ये बयान दिया है,
उनको मैं चैलेंज करती हूँ कि वो उन्होंने जो ये बात बोली है कि मुस्लिम महिलाएं राजनीति में ना आए, वो एक बार आकर के सामने कह दें कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने महिलाओं के लिए नियम नहीं बनाए, महिलाओं के लिए उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। मुझे लगता है महिलाओं को राजनीति में सक्रिय ना होने देने का अब तक और अभी जो ये बयान आया है उसके पीछे यही मकसद है कि महिलाएं कमज़ोर बन के रहें, दब के रहें, ताकि वो हमसे सामने आकर के सवाल ना पूछें, अपने अधिकारों को ना जान पाएँ और मजबूत ना हो पाए। अगर यही बात है कि इस्लाम में मुस्लिम महिलाएं राजनीति में ना आए, तो जो अभी कहा था, हमारे साथ में महिला बैठी है, उन्होंने कहा कि रज़िया सुल्ताना की बात कर लें, पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी जी की बात कर लें, जो अभी अफ़गानिस्तान में जाकर के उन्होंने सामने तालिबानी लोगों से संवाद किया है और बिना हिजाब के संवाद किया है, उन्होंने बिना हिजाब के सारी बातें की हैं, उसके बाद भी उन लोगों ने कोई इस चीज़ का विरोध नहीं किया है और उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इस बात का विरोध दर्ज करवा लें, क्योंकि उनके पास ताकत है, क्योंकि हिना रब्बानी शक्तिशाली हैं, उनके पास ताकत है, वो विदेश मंत्री हैं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की बात करें हम, शेख हसीना, क्या वो मुस्लिम नहीं है? वो भी तो इस्लाम धर्म को मानती हैं, वो भी मुस्लिम समुदाय से आती हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, सिर्फ एक इसको पॉलिटिकली डाइवर्स करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी हम लोग तो फिलहाल मानने वाले नहीं हैं, और हम लोग जैसी जो महिलाएं हैं वो भी इन लोगों के इस बयान को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। ये थी वो महिलाएं जिनको मानना है कि राजनीति एक ताकत देती है और औरतों को ताकत से महरूम करने के लिए इस तरीके की चीजें हैं। आपसे जानेंगे कि ये बताइए, युवा हैं, राजनीति में आएंगी या इनकी बात से सहमत होंगी? राजनीति में आएंगी, आना चाहिए। चाहती हूँ और मैं मतलब ये मेरे मतलब अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। एक बच्ची मेरी लॉ कर रही है, वो भी शिक्षा प्रदान कर रही, बाहर ही जा रही है। एक लड़की मेरी नीट की पढ़ाई करने के लिए बाहर गई है, तो मैं भी उनको इतना शिक्षा दे रही हूँ, तो आगे बढ़ने के लिए ही दे रही हूँ। मैं ये नहीं मानती कि मतलब जो है मुस्लिम महिलाएं कुछ ना करें। जब मुस्लिम महिलाएं शिक्षा प्रदान करेंगी तो वो आगे बढ़ेंगी, तो वो चुनाव में भी हिस्सा ले सकती हैं। बस मैं इतना ही कहता। आप मैं देख रहा हूँ आप टीन एज हैं, आपका क्या मानना है इसमें, किस तरीके से देखती हैं इस बयान को? सर, मेरा नाम मीना खान है। मैं भी एक जन सेवा केंद्र चलाती हूँ। मेरी फैमिली से भी फ्रीडम है, मेरी फैमिली में रोका टोका नहीं है, और जो भी ये कह रहे हैं ये सब गलत है और लेडीज़ को आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। राजनीति को लेके क्या मानती हैं? राजनीति में आना चाहिए महिलाओं को? जी बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। जब शिक्षा प्रदान करेंगी तो जरूरी आएंगी। हाँ जी, क्या करें? जब शिक्षा प्रदान करेंगी तो जरूरी बढ़ेंगी आगे। नहीं तो फिर जरूरी शिक्षा बढ़ेंगी, में शिक्षा ही ही न करें। जो मुस्लिम महिलाएं आगे नहीं बढ़ना चाहेंगी तो वो बेचारी घर में ही रहेंगी, उनका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। जब वो शिक्षा प्रदान करेंगी तो आगे बढ़ेंगी, चुनाव में बैठेंगी, हर सब करेंगी, बिजनेस भी चलाएंगी, सब कुछ करेंगी। बाहर हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तानी बन के ही रहेंगे। क्या कहना है? हाँ बिल्कुल सही, मैं सलमा बी की बात से सहमत हूँ। और हमें आगे बढ़ने के लिए भाई जिस तरह से हमारे बच्चे हैं, मेरी भी मेरे बच्ची ने नीट की भी तैयारी की थी और अभी BSc MSc कर चुकी है, और वो भी किसी अच्छी फील्ड में जाना चाहती है। तो इस रोक से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मुस्लिम महिलाओं को आगे ना बढ़ाया जाए, और अगर राजनीति में आना चाहती हैं तो उस पर भी रोक ना लगाई जाए। क्या मानती हैं ये ताकत हासिल करना, क्योंकि ताकत राजनीति में आज की तारीख में दिशा बदलने की, देश बदलने की क्षमता राजनीति में है। लोकतांत्रिक देश है भारत, क्या रोकने की कोशिश है महिलाओं को? बिल्कुल रोकने की कोशिश है, लेकिन मेरा यही कहना है कि महिलाओं को अगर तरक्की कर रही हैं उन्हें करने दीजिए, उनको अपनी भी ज़िंदगी जीने दीजिए। ये क्या तरीका है कि राजनीति क्यों नहीं करें? राजनीति क्यों नहीं करें? क्या बुराई है राजनीति में? अगर हम राजनीति नहीं करेंगे तो आगे देश को कैसे बढ़ाएंगे? अरे कैसे बढ़ाएंगे आप ही बताइए। अगर आपको रोक लगानी है तो सब चीज़ों में रोक लगाइए ना, राजनीति में ही क्यों रोक लगा रहेंगे? सरासल उनके बयान जो है बिल्कुल गलत है, हम ना इनकार कर रहेंगे। आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है, क्यों इसको राजनीति में रोक के, क्या इस बयान के क्या वजूद है या क्या मकसद है? देखिए, मुझे लगता है जब महिलाएं राजनीति में सक्रिय होंगी तो सरकारों में आएंगी, मंत्री बनेंगी, विधायक बनेंगी, और जब मंत्री बनेंगी, विधायक बनेंगी तो वो सवाल पूछेंगी, अपने अधिकारों को जानेंगी।